The following information is obtained to study the relationship between average rainfall and the yield of maize in a different taluka of Gujarat. Here we have given the value of rainfall and yield of maize. उसका हमें मीन, वेरिएंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट पहले से ही दे दिया है. एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मेज व्हेन रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे जब रेनफॉल कितना हो 60 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हमें फाइंड करना है यील्ड ऑफ मेज. तो फर्स्ट ये हमें कहाँ से पता चलेगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए रिग्रेशन लाइन का, y कैरेट विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो उसमें हम x की प्लेस पे किसको पुट करेंगे 60 को, देन आफ्टर हम y कैरेट लेके आएंगे. तो फर्स्ट वी स्टार्ट द कैलकुलेशन फॉर फाइंडिंग अ y कैरेट. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारे पास इतनी वैल्यूज़ गिवन है. हमें तो सबसे पहले क्या लाना है, y कैरेट विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स. सो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा b, देन आफ्टर x. तो b यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग b का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा. सो b विच इज़ इक्वल टू r इंटू एस ऑफ y डिवाइड्स बाय एस ऑफ x. फ्रेंड्स, 2 और 3 मार्क्स वाले जो सम होते हैं उसमें इस टाइप के फॉर्मूला यूज़ होते हैं. तो अब ध्यान से देखना कि कौन से सम में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, और ये फॉर्मूला आपको कहीं नोटबुक में नोट डाउन भी करके रखने हैं ताकि आप भूल ना जाओ. सो फर्स्ट फार्मूला क्या है, b विच इज़ इक्वल टू r इंटू एस ऑफ y डिवाइड्स बाय एस ऑफ x. बट क्वेश्चन में तो हमें किसकी वैल्यू गिवन है, वेरिएंस की, और हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या से मिलेगा, तो हमें मालूम है वेरिएंस किसका स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का. तो हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो देयरफॉर आवर एस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 8, और यहाँ से हमें एस ऑफ वाई मिल जाएगा 15. क्लियर. अब आर हमें क्या दिया हुआ है, 0.82 इंटू एस ऑफ वाई इज़ 50 डिवाइड्स बाय एस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 8. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे के स्टेप में मिलेगा हमें 12.3 डिवाइड्स बाय 8. सो फ्रेंड्स, आवर आंसर इज बी विच इज़ इक्वल टू 1.54. नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, ए. सो ए विच इज़ इक्वल टू, वी नो दैट y bar minus px bar. Our y bar is 180 minus as it is 1.54, and our x bar is friends 82. तो क्या हो जाएगा इसके लिए, अब 180 as it is minus sign as it is, and when you multiply these values you get the answer 126.28. So here our answer is 53.72. Therefore our A is 53.72. Now we have to put this both value in this formula. A is 53.72 plus 1.54x. This is the formula of our regression line. अब हमें क्या करना है, when in x which is equal to 60 estimate for y. जब हमारा x 60 हो उसके लिए हमें फाइंड करना है. सो पुट x which is equal to 60. Friends, we get
वाई कैरेट विच इज़ इक्वल टू 53.72 प्लस 1.54 इंटू 60, तो आपको वाई कैरेट मिल जाएगा 142.12 और उसका यूनिट हो जाएगा क्विंटल पर हेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, वाई कैरेट हमारा 142.12